देखिए, अजय राजावत जो हमारे सेना में हैं, वो आज महत्वपूर्ण बॉर्डर के ऊपर है। बहुत सारे विषय सार्वजनिक नहीं किए जा सकते कि कौन सी बॉर्डर में, कौन सी रेजिमेंट में है, लेकिन वो हमारे क्षेत्र का बच्चा है। उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि उनके पिताजी भी फौज में सूबेदार रिटायर हुए हैं और उन्होंने भी कारगिल की लड़ाई लड़ी थी। उनकी पत्नी और उनका बच्चा सब लोग मॉरल सपोर्ट के लिए उनके साथ थे। तो मुझे लगा क्योंकि हमारे क्षेत्र का रहने वाले अगर नौजवान साथी डट कर उन सैनिकों का मुकाबला वहां पर कर रहा है, तो एक परिवार के नाते से, एक अपनेपन के नाते से, एक दूसरे की ताकत बनकर हम एक दूसरे के साथ खड़े हों, ये संदेश देने के नाते से आज मैं श्री अजय राजावत, जो इस समय जैसलमेर में है, वहां पर तैनात हैं, मैं उनके परिवार में आया हूँ और मुझे यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्नता हुई। जिस समय मैं उनके पिताजी से मिला तो उन्होंने बताया कि वो स्वयं भी वहां पर इसके आर्मी में रहे हैं और कारगिल का युद्ध उन्होंने लड़ा। उनकी बेटी, उनका बेटा, दूसरा बेटा भी उसमें फौज में था और उनका ग्रैंडसन नौजवान है, उसकी पत्नी अजय की, तो वो उसकी उसकी बेटी भी है छोटी, तो उसकी, अच्छा आपकी बेटी, वाह, चंडीगढ़ लॉ इंस्टीट्यूट में वो है, लॉ कर रही है। और उनकी पत्नी का भी मैं जिस प्रकार से उनके चेहरे पर देख रहा हूँ, तो उनमें भी एक तेज है। तेज मतलब उनके पिताजी के चेहरे में, बेटे के चेहरे में, पूरे परिवार के चेहरे में जो ये तेज होता है, वो ताकत देता है हमारे उन सैनिकों को, वो जज्बा देता है उन सैनिकों को उनसे लड़ने के लिए, जिनसे लड़ने के लिए, हमारे देश की रक्षा के लिए, निर्दोष लोगों की जिन्होंने जान ली है, उनको सामने से जवाब देने के लिए। जो छुप कर आतंकवादी आए थे और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, उन आतंकवादियों को जो छुप कर आए थे, सामने से उसका जवाब देने का काम हो रहा है। और जिन्होंने कहा था कि मोदी को बता देना, मोदी ने पूरी दुनिया को बता दिया है, हिंदुस्तान के साथ अगर किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करोगे तो हम घुस के आपको मारेंगे, और आज वो हो रहा है।